जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कंप्यूटर रिसर्च सेंटर के माध्यम से जो भी कोर्स आपको सिखाया जाएगा उस सभी कोर्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन में समझने वाले हैं और सभी के फुल फॉर्म भी जानेंगे। जैसे कि नंबर 1 पे लिखा हूँ डीसीए। देखिए डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। फिर उसी का एक बड़ा भाई है, इसका नाम होता है एडीसीए। एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कोर्स होता है ये 12 मंथ के लिए होता है। आप अगर कंप्यूटर रिसर्च सेंटर के माध्यम से अगर एडीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो ये 12 मंथ में आपको ये एडीसीए कोर्स सिखाया जाएगा और फुल इंफॉर्मेशन में सिखाया जाएगा। आपको थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा। अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर दोनों आप कर लेते हैं 12 मंथ तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी अगर आप जाइए इंस्टीट्यूट जाइए या किसी बैंकिंग क्षेत्र में जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप वहां पर जाके धमाल मचा सकते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ से थ्योरी आप पढ़िए, क्लासरूम में प्रयास कीजिए कि जो भी आपको थ्योरी बताया जाता है यहाँ पर समझ लें। समझने के बाद आपको लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी मिलता है वहाँ पर जाने के बाद अच्छे से प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है फिर थ्योरी को देखें, थ्योरी के अनुसार आप प्रैक्टिकल करें। अगर आप कर लेते हैं, कहते हैं आप गांव में जाइएगा ना तो बूढ़ा लोग कहता था कि पहले बैठना सीख जाओ, बैठना सीख जाओ। अगर बैठना सीख जाओगे ना तो बहुत ऊपर तक जाओगे। तो आपको क्या करना है कि अपने माइंड को शांत रखना है, शांत करके एक जगह बैठना है, उसके बाद सिस्टम को ओपन करना है, थ्योरी आगे रख लेना है, थ्योरी को देखते हुए प्रैक्टिकल कर लेना है। कहते हैं ना कि आप अपने आप पर एक खर्च कीजिए, आप अपने आप को खर्च कीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप पर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में गूगल पर आपको लोग सर्च करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर मैं लिखा हूँ DFA। देखिए DFA हो गया, उसके बाद होता है ADFA, उसके बाद आता है PGDCA। PGDCA के बाद होता है ABC होता है, उसके बाद होता है DTP हो गया, DTP बाद ABC हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया टेली ERP9 हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इंटरनेट ऑपरेटर हो गया। ये सभी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन में सीखने वाले हैं। जैसे कि डीसीए कोर्स अगर आप करते हैं, डीसीए कोर्स करते हैं तो उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन आपको बताया जाएगा, इस वीडियो में सभी आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि चलिए हम समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर डीसीए कोर्स लिखा हूँ, डीसीए कोर्स के बारे में समझते हैं। जैसे डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। ये कोर्स होता है 6 मंथ के लिए होता है। राइट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये कोर्स होता है 6 मंथ के लिए होता है। आप सभी को समझ में आ गया। राइट, उसके बाद आता है एडीसीए। एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स होता है 12 मंथ के लिए होता है। राइट, 12 मंथ के लिए होता है। उसके बाद होता है यहाँ पर DFA। DFA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। फिर उसी का एक और भाई है यहाँ पर ADFA, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। राइट, उसके बाद आता है PGDCA। PGDCA का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। ये भी कोर्स जो होता है ये भी 12 मंथ के लिए होता है। ये भी कोर्स जो होता है यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 12 मंथ के लिए ये कोर्स होता है। उसके बाद होता है ABC। ABC फुल फॉर्म होता है एडवांस बेसिक कोर्स होता है, एडवांस बेसिक कोर्स होता है जिसके आपको 4 मंथ के लिए यहाँ पर होता है। ये जो कोर्स हो गया यहाँ पर 4 मंथ के लिए हो गया। DTP, देखिए DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ये कोर्स होता है यहाँ पर 3 मंथ के लिए आपको होता है। 3 मंथ आपको कौन कौन से एप्लीकेशन इसमें बताया जाएगा इसके बारे में भी समझेंगे अगला क्लास में भी। उसके बाद आता है यहाँ पर DTP के बाद BAC। BAC का फुल फॉर्म होता है बेसिक अकाउंटिंग कोर्स, बेसिक अकाउंटिंग कोर्स। उसके बाद आता है टेली ERP9 होता है। जो टेली कोर्स होता है ये 6 मंथ के लिए होता है। टेली एक वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर जो भी जैसे टेली और प्लस GST दोनों अगर कोर्स करना चाहते हैं तो 6 से 7 मंथ में आपको टेली और GST में क्लियर कर दूंगा। राइट, उसके बाद यहाँ आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, ये भी 6 मंथ का कोर्स होता है। इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी समझेंगे। जैसे इंटरनेट ऑपरेटर होता है।
इंटरनेट ऑपरेटर होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 मंथ का ये भी कोर्स होता है इंटरनेट ऑपरेटर के, राइट। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जितने सारे मैं यहाँ पर कोर्स लिखा हूँ ये सभी कोर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, इसके फुल फॉर्म के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसको नोट आप कर लीजिए, आप अपना एक क्या कीजिए, कलम लीजिए, कॉपी लीजिए, उसका थ्योरी करते चलिए। थ्योरी जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना थ्योरी भी मजबूत बनाना है और प्रैक्टिकल भी मजबूत बनाना है, तो दोनों को साथ लेके चलिएगा ना, तो कहीं भी जाइएगा ना तो आप डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्लास में समझते हैं कि जैसे कि इस सब के इसमें मान लीजिए अब हम लोग समझते हैं डीसीए कोर्स में कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ना होता है, उस सभी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। ये जो कोर्स होता है ये 6 मंथ के लिए होता है, राइट। ये जो कोर्स होता है 6 मंथ के लिए होता है। उसमें देखिए डीसीए कोर्स में आप जब भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट नंबर आता है फंडामेंटल, जैसे कि कंप्यूटर का जो बेसिक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। जैसे कंप्यूटर में व्हाट इज कंप्यूटर किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर जो होता है जैसे सीपीयू होता है, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इस सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा फंडामेंटल के अंदर। उसके बाद आता है कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आता है विंडोज 7 जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आता है नोटपैड हो गया। उसके बाद वर्ड पैड हो गया, MS पेंट हो गया। MS पेंट में ड्राइंग कैसे करना है, किसी लड़की का फोटो कैसे बनाना है, किसी गधा का फोटो कैसे बनाना है, इस MS पेंट में आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और सबसे पहले आपको MS पेंट ही बताया जाता है, क्योंकि नया लड़का जो रहता है ना, देखिए क्या करता है, माउस जो रहेगा ना, सबसे पहले माउस रहता है तो माउस को सबको पकड़ने ही नहीं आता है, क्या करेगा, माउस को ना ऐसा से करेगा, उसको वहाँ पॉइंटर लेके जाना है तो वहाँ पर पॉइंटर लेके जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले MS पेंट ही आपको बताया जाता है, जिसमें आप लड़की का फोटो बनाइए या किसी गधा का फोटो बनाइए। MS पेंट में आपके माउस के पॉइंटर कहाँ लेके जाना है बहुत ही आसानी तरीके से MS पेंट में आप सीख सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है जैसे कि MS पेंट हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन में कोई भी अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपको शादी का बायोडाटा बनाना है या मान लीजिए कोई रिज्यूम बनाना है, जॉब का बायोडाटा बनाना है, तो आप MS वर्ड एप्लीकेशन बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है MS एक्सेल। अब देखिए MS एक्सेल क्या होता है कि जैसे कि आप किसी कंपनी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर क्या बोलता है ना कि 10 आदमी का लिस्ट या पूरा कंपनी में आदमी जितना है उसका क्या करना है, उसका नाम भी लिखना है, उसका सैलरी का डिटेल्स भी होना चाहिए, उसका मान लीजिए कौन सा कंपनी है, कितना % इंटरेस्ट हुआ, ये सभी अगर डाटा रखना है तो MS एक्सेल के माध्यम से रखा जाता है। उसके बाद आता है MS पावर पॉइंट। देखिए MS पावर पॉइंट क्या होता है, इसमें स्लाइड बनाया जाता है, जो भी स्लाइड बनाना है MS पावर पॉइंट के माध्यम से बना सकते हैं। उसके बाद MS एक्सेस आ गया, MS डॉज आ गया, राइट। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपको DCA कोर्स में ये 6 मंथ में इतने सारे एप्लीकेशन के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से कंप्यूटर रिसर्च सेंटर के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ये अंशुल कुमार जी कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर एक शायरी सुनाइए ना। देखिए चलिए सुनाते हैं शायरी। कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो रात बाकी है, कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो रात बाकी है, यूं ही नहीं हार सकता क्योंकि अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है, अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो चलिए आप समझते हैं ADCA कोर्स के बारे में। देखिए ADCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कोर्स होता है ना, ये जो होता है मात्र 12 मंथ के लिए होता है, 12 मंथ के लिए होता है। ये जो कोर्स होता है 12 मंथ मतलब 1 ईयर्स के लिए आपको ये कोर्स होता है। 365 या 366 दिन आपको समय देना पड़ता है। आप अपने आप पर बोले ना, आप अपने आप पर खर्च कीजिए, पहले आप अपने आप पर खर्च कीजिए, जितना आप अपने आप पर खर्च कीजिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ये जो ADCA कोर्स है ना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है। ये जो कोर्स है बहुत ही हमको अच्छा लगता है ये कोर्स, इसमें सभी एप्लीकेशन आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो DCA कोर्स आपने किया यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जैसे फंडामेंटल से लेकर MS डॉज तक आपने DCA कोर्स में सीख लिया। अभी क्या करेगा ये DCA कोर्स में क्या होगा, ये फंडामेंटल से लेकर MS डॉज तक ये तो अवे करेगा,
इतना एप्लीकेशन और एडवांस में आपको सीखना पड़ जाएगा। देखिए अब फंडामेंटल से लेके MS DOS तक, उसके बाद फिर देखिए HTML हो गया, नेटवर्किंग हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, MS फ्रंट पेज हो गया, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बेसिक अकाउंटिंग हो गया, टेली ERP9 हो गया, फोटोशॉप हो गया। ये जो है ना, ये क्या होगा यहाँ पर देखिए फोटोशॉप फोटोशॉप भी आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन में सिखाया जाएगा। जैसे ADCA कोर्स अगर आप करते हैं तो ये जो बोले ना आपको 1 साल का कोर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। तो चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत।